जय जय श्री सीताराम श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। श्रीवर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीवर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को है। नाम से ही स्पष्ट है, विजया हर कार्य में विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को भगवान श्री राम जी करके लंका पे विजय प्राप्त किए थे। अपना हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत हर सनातनी को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत एकादशी के व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है, आरोग्यता आता है, शरीर स्वस्थ रहता है और जाने अनजाने किए गए पाप से भी मुक्ति मिलती है। आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, वे आपको आशीर्वाद देते हैं। इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। जो नाम से ही स्पष्ट है, विजय दिलाने वाला है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने सारे संसार की जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है विजया एकादशी, उसका विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का अवश्य पुराने और नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला व्रत है। त्रेता युग में मर्यादा भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी माता सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तभी समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया, उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वागदालभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वागदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तर समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वागदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे।
साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे शतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद पूरे दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें। रात्रि को भी इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार उस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।